पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अब मरे सुदामा जी की दशा कैसी है, किस तरह की स्थिति है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, इतनी बारी मोहन से जाकर तो कह दो। मेरे सखावत नसीब आ गया है। मिली सखावत नसीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अब मरे जब सुदामा जी इस तरह से पुकार लगाते हैं तो कन्हैया ने पुकार सुन ली। अब जैसी पुकार सुनी तो क्या हो रहा है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया
दौड़े दौड़े गए हैं, सुदामा जी को लेकर के आए हैं, अब अपने बराबर में बिठाया है। और क्या हो रहा है, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, कबीराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। घर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। घर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। तो मर। अब ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए हैं सुदामा जी के लिए। आज सारी रानियां आश्चर्यचकित हैं, कहती हैं कि इस दरबार में ब्रह्मा जी जैसे भी आए लेकिन भगवान ने कभी दौड़ नहीं लगाई। आज ये प्रभु किसके लिए दौड़े दौड़े गए। जैसे ही सुदामा जी के पास पहुंचे, श्री कृष्ण सुदामा जी की दशा को देखते हैं, महाराज पैरों में छाले पड़ चुके हैं। जैसे ही दृश्य कृष्ण ने देखा तो रोने लगे हैं। रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हैं कि आज ये भगवान किसके लिए व्याकुल हो रहे हैं, ये कौन आ चुका है। तब महाराज ठाकुर जी रुक्मणी जी को आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के जल का कलश लेकर के आओ। अब जब तक रुक्मणी जी जल का कलश लाती तब तक भगवान अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धुला रहे हो। क्या हो रहा है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। अब महाराज जब तक रुक्मणी जी जल का कलश लाती तब तक भगवान अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धुलाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की नजर पड़ती है कि सुदामा जी के पास एक पोटली रखी है। कहते हैं सुदामा इसमें क्या है। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं कन्हैया तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। सुदामा जी देने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण उस पोटली को उनसे छुड़ा लेते हैं। अब जैसे ही छुड़ाया तो श्री कृष्ण बड़े प्रेम के साथ उस पोटली को खोल रहे हैं। सुदामा जी सोचते हैं पता नहीं जब कन्हैया इस